इस एपिसोड को देखने से पहले हम आपसे अदब के साथ गुजारिश करते हैं कि एपिसोड नंबर 1 जरूर देखें, जिसमें हमने इस्लाम से पहले की दुनिया, अरब समाज की हालत और उस दौर के अंधेरों को तफसील से बयान किया है। एपिसोड 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने पहला हिस्सा नहीं देखा, तो इस कहानी की गहराई को पूरी तरह महसूस करना मुश्किल होगा। अब आइए, पूरे वकार और सुकून के साथ, इस तारीखी सफ़र के अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं। अरब की तपती हुई जमीन पर, जहां जिंदगी सख्त थी और इंसानी कद्र कमजोर हो चुकी थी, वहीं मक्का के शहर में आमुल फील, यानी हाथी का साल, तारीख का एक अहम मोड़ बन चुका था। इसी साल कुरैश के कबीले बनु हाशिम में एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई, जिनकी जिंदगी आगे चलकर पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनने वाली थी। इनकी पैदाइश से पहले ही इनके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो चुका था। इस तरह इनकी जिंदगी का आगाज ही यतीमी के साथ हुआ। इनकी वालिदा हज़रत आमिना बिनते वहेब ने इन्हें बहुत मोहब्बत, सब्र और दुआओं के साथ पाला। अरब की रिवायत के मुताबिक, बच्चों को कुछ वक्त के लिए देहाती इलाकों में दाइयों के पास भेजा जाता था, ताकि वो मजबूत सेहत, साफ जुबान और खुली फितरत के साथ बड़े हों। इसी रिवायत के तहत इन्हें हज़रत हलीमा सादिया के सुपुर्द किया गया। तारीखी रिवायत बताती है कि इनके आने के बाद हज़रत हलीमा के घर में बरकत नजर आने लगी। उनके जानवर ज्यादा दूध देने लगे और तंगी के हालात में भी आसानी महसूस होने लगी। ये बातें सिर्फ वाकियात नहीं, बल्कि इस बात का इशारा है कि अल्लाह की खास रहमत शुरू से ही इनके साथ थी। कुछ सालों के बाद इन्हें वापस मक्का लाया गया। जब इनकी उम्र तकरीबन 6 साल की थी, तो इनकी वालिदा इन्हें मदीना लेकर गईं ताकि रिश्तेदारों से मुलाकात करवा सकें। लेकिन वापसी के सफ़र में अब्वा के मकाम पर हज़रत आमिना का इंतकाल हो गया। इतनी कम उम्र में अपनी वालिदा को खो देना एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन यही हालात आगे चलकर इनके सब्र, रहमत और इंसाफ की बुनियाद बनने वाले थे। इसके बाद इनकी परवरिश की जिम्मेदारी इनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने संभाली। मक्का में उनका बड़ा मुकाम था और वो इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन जब इनकी उम्र लगभग 8 साल हुई, तो दादा का साया भी उठ गया। अब ये जिम्मेदारी इनके चाचा हज़रत अबू तालिब के कंधों पर आ गई। हालांकि अबू तालिब माली तौर पर कमजोर थे, लेकिन उन्होंने कभी इनकी परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। जवानी की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते मक्का के लोग इनकी सच्चाई और अमानतदारी से वाकिफ हो चुके थे। लोग इन्हें अस्सादिक और अल-अमीन कहकर पुकारने लगे थे। जब कोई अपनी कीमती अमानत महफूज रखना चाहता, तो वो इन्हीं पर भरोसा करता। ये सब उस वक्त हो रहा था, जब अभी वही का नुजूल भी नहीं हुआ था। इससे साफ जाहिर होता है कि इनका किरदार शुरू से ही बुलंद और पाक था। इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक यतीम बच्चा, मुश्किल हालात, गम और तन्हाई के बावजूद, एक ऐसी शख्सियत के तौर पर तैयार हो रहा था, जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए हिदायत और रहमत का पैगाम लेकर आने वाली थी। अंधेरों से रोशनी तक का ये सफ़र अभी जारी है। अगले एपिसोड में, हम उस लम्हे तक पहुंचेंगे जब मक्का की पहाड़ियों में, गारे हिरा की खामोशी में, पहली वही नाजिल हुई और इंसानी तारीख हमेशा के लिए बदल गई।